चलो भाई, आज रैंकिंग के आगे के सवाल करते हैं। क्या? चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। है ना, बाकी जो बची हुई टाइप है वो सारी कंप्लीट करते हैं। करो इस क्वेश्चन को। राधे राधे भाई, राधे राधे। देखो उसने क्या बोला। उसने बोला कि इन द क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट हनी गोट 9th रैंक फ्रॉम द फर्स्ट एंड सिरी गोट 19th फ्रॉम बॉटम फ्रॉम लास्ट। हनी की रैंक 9वें नंबर पे है शुरुआत से, और सिरी की रैंक 19वें नंबर पे है। ओनली दीपा बोल दिया, मतलब ओनली दीपा का मतलब है केवल दीपा, यानी कि कोई और नहीं है। ओनली दीपा इज रैंक्ड बिटवीन हनी एंड सिरी। केवल दीपा है हनी और सिरी के बीच में। अब देखो, व्हाट इज दीपाज रैंक फ्रॉम फर्स्ट। अब एक बात समझो कि भाई 19 + 9, 19 + 9, 19 + 9 28 टोटल स्टूडेंट से ज्यादा। मैंने आपको क्या कहा था, जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो ओवरलैपिंग का केस है। ठीक है, जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो ओवरलैपिंग का केस है। देखो वो चाह रहा था कि आप इस तरीके से समझो कि हनी 9वें नंबर पे है, मतलब हनी के ऊपर 8 स्टूडेंट है। ठीक है, दीपा बीच में है और सीरी नीचे से 19वें नंबर पे, मतलब सीरी से नीचे 18 स्टूडेंट है। वो ये चाह रहा था कि आप इस तरीके से सोचो, लेकिन इस तरीके से बच्चे 18 और 3 21 और 8 29 टोटल बन गए। यहां टोटल कितने बन गए 29, और जबकि गिवन टोटल कितना है 25। गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो फिर ओवरलैपिंग का केस है। इट मीन्स बच्चे ओवरलैपिंग का केस है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हम सिरी ऊपर मान लेंगे। ठीक है, सिरी हम ऊपर मान लेंगे, हनी हम नीचे मान लेंगे, दीपा। देखो हनी को हमें 9वें नंबर पे ही रखना है, 9वें नंबर पे रखना है, तो हनी के ऊपर हमें 8 स्टूडेंट ही रखने हैं। तो ऑब्वियसली दो तो पहले से ही है, दो पहले से ही है। अब दो पहले से ही हैं तो 6 ऊपर रह गए, दो पहले से ही हैं तो 6 ऊपर रह गए। और सीरी से नीचे 18 रखने, इसमें भी दो पहले से ही है, इसमें भी दो पहले से ही है, दो पहले से ही है तो 16 रह गए। अब देखो, अब टोटल 25 बन गया। 16 और 3 19 और 6 25, यानी कि ये सही है, ये 29 गलत है, क्योंकि टोटल 25 दे रखा है ना। अब डिपेंड करेगा कि ओवरलैपिंग है या नहीं, टोटल के बेस पे डिपेंड करेगा कि ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है। दीपा की रैंक चाहिए। अब दीपा की रैंक 6 और 1 7, तो रैंक कितनी आ गई 8वीं। 6 और एक बंदा सीरीज 7, तो रैंक कितनी आ गई 8वीं। 8th रैंक आई, 8वीं रैंक आई, और 8वीं रैंक है दीपा की। ठीक है, 8वीं रैंक दीपा की है। क्लियर है?
डन। तो ऐसे ओवरलैपिंग का केस लेंगे जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। देखो, इन द क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट, 180 छात्रों की क्लास है। उसने क्या बोला? द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की ज्यादा है ना, हाँ, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। अब 180 स्टूडेंट है, इन 180 स्टूडेंट में गर्ल्स कितनी हो गई बच्चे? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? 180 स्टूडेंट में नंबर ऑफ गर्ल्स डबल है तो नंबर ऑफ गर्ल्स 120 और बॉयज 60। ठीक है, 120 स्टूडेंट है, बॉयज 60 है, टोटल 180 हो गया। ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स 120, बॉयज 60 है ना। तो गर्ल्स जो है बॉयज से डबल है, गर्ल्स बॉयज से डबल है। तो उसने क्या बोला? संजू कह रहे हैं आपने ये सारे वीओडी में नहीं करवाए थे। बच्चे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को वीओडी दिया है, वीओडी प्रोवाइड कराया है, लेकिन उस वीओडी के आगे ही तो हम पढ़ाएंगे मेंस में। मेंस में क्लास ले रहे हो आप यार, आप, है ना। अगर सेम वीओडी वाला ही पढ़ाना है तो लाइव और वीओडी में फिर फर्क ही क्या रह जाएगा? हालांकि वीओडी में सब कुछ है, टाइप्स सारी कवर है, बट लाइव और वीओडी मतलब प्री वाले बैच में तो चलो लाइव और वीओडी सेम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेंस वाले बैच में तो सेम नहीं कर सकते ना। मेंस वाले में तो कुछ डिफरेंट पढ़ाना होगा, तभी तो आप लोगों ने लिया है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरा ही प्री पढ़ करके मेरा ही मेंस ले रहे होते हैं, है ना। है वही चीज, देखो सेम भाई, यहाँ 120 बॉय गर्ल्स होगी, 60 बॉयज हो गए, अब सेम वही चीज है। अब देखो, मैंने रुपेश रैंक 34th फ्रॉम टॉप। रुपेश जो है 34वें नंबर पे, 34वें पे है स्टूडेंट में, ध्यान रखना बच्चे, रुपेश 34th है स्टूडेंट में, रुपेश 34th है। अब ये रुपेश है, ये 34th है, अब 34th है तो 33 स्टूडेंट है, 33 स्टूडेंट है, 34th नंबर पे है तो 33 स्टूडेंट है, 33 स्टूडेंट हैं ये। और उसमें से उसने कहा कि 18 लड़कियां आगे हैं, 18 लड़कियां आगे हैं। अब 18 लड़कियां आगे हैं तो 33 में से 18 गर्ल हम माइनस कर देते हैं। एक सेकेंड, रुपेश जो है 34वें नंबर पे, मतलब 33 स्टूडेंट है, और उन 33 स्टूडेंट में से 18 लड़कियां आगे हैं, 18 लड़कियां आगे हैं, इसका मतलब 15 बॉयज हैं भाई। 18 तो गर्ल्स हो गई, 15 बॉयज हो गए, तभी तो 33 स्टूडेंट बने। 15 बॉयज आगे हैं, एक रुपेश खुद बॉय है, लड़के हो गए 15 और एक 16, टोटल बॉयज कितने हैं? 60। तो उसने ये पूछ रखा है कि रुपेश के बाद कितने लड़के हैं, टोटल जो है, टोटल, ठीक है, टोटल सिंपल सा फंडा है, 60 स्टूडेंट है, टोटल 60 स्टूडेंट है। अब टोटल 60 स्टूडेंट में से 15 और एक 16 काउंट हो चुके, तो रुपेश के पीछे कितने स्टूडेंट बच गए? 60 में से 16 गए, 60 में से
6 गए 54 में से 10 गए 44, 44 स्टूडेंट इज द राइट आंसर। ठीक है प्रीति सागर, मैं आपसे ही प्री पढ़ती हूँ। देखो प्रीति प्री में भी मेरे से पढ़ी, मेंस में भी मेरे से पढ़ी। अब हर स्टूडेंट का ख्याल रखना होता है। मेंस का मतलब होता है कि बेसिक्स थोड़ी बहुत बता दिया और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल और हर टाइप के सवाल कवर कर दिए, मतलब कम समय में ज़्यादा तैयारी, टाइप सारी कवर हो रही है। चलो एक इस टाइप के भी सवाल आते हैं। बताओ भाई जल्दी बताओ। क्यू टाइप्स फास्टर देन आर, क्यू आर से तेज है। ठीक है क्यू आर से तेज। क्यू टाइप्स फास्टर देन आर, क्यू आर से तेज दौड़ता। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ देना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ क्यू आर से तेज है। ठीक है बट नॉट एज फास्ट एज वी, बट नॉट एज फास्ट एज वी, लेकिन क्यू आर से तेज है लेकिन वी से तेज नहीं है। वी से तेज नहीं है मतलब वी से स्लो है। क्यू आर से तेज है लेकिन वी से तेज नहीं है, मतलब वी क्यू से भी तेज है। उसके बाद टी टाइप्स फास्टर देन आर, टी आर से तेज लिखता है। अब देखो टी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, टी कहीं पर भी हो सकता है। गलती ये करते हैं कि टी यहां फिक्स मान लेते हैं, जरूरी नहीं हो सकता टी यहां हो भाई, आर से तेज है, आर से तेज है, ऊपर कहीं भी हो सकता है। ठीक है उसके बाद एस टाइप्स फास्टर देन वी, एस वी से भी तेज लिखता है। अब एस वी से भी तेज लिखता है। ठीक है अब देखो उसने बोला कि हु अमंग्स देम टाइप्स फास्टेस्ट। अब हमें टी का नहीं पता, टी टाइप्स फास्टर देन आर, टी आर से तेज लिख रहा है। अब टी आर से तेज लिख रहा था, अब टी आर से तेज लिख रहा था तो इसका मतलब टी यहां भी हो सकता था, 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 टी कहीं भी हो सकता था, टी कहीं भी हो सकता था, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और सबसे तेज भी हो सकता था, सबसे तेज भी हो सकता था, है कि नहीं। तो सबसे तेज कौन होगा, सबसे तेज एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, तो डेटा इनएडिक्वेट जाएगा। डी इज द राइट आंसर, गलती मत करना। डेटा इनएडिक्वेट जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन जाएगा, नहीं बता सकते क्योंकि भाई टी की पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है तो कुछ बच्चे एस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे टी बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है एक बार फिर से समझ लो, क्यू आर से तेज लिखता है, क्यू आर से तेज लिखता है, वी जितना नहीं लिखता मतलब वी इससे भी तेज लिखता है, टी आर से तेज लिखता है, टी आर से तेज यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है एस वी से तेज लिखता है, एस वी से तेज कर दिया। अब सबसे ज्यादा तेज टी भी हो सकता है और एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। डन। ये क्या बात होगी, ये क्यों।
रुको भाई, ये डाउन हो गया। आ जाओ भाई। यार ये शट डाउन हो गया था। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ये तो पहले वाला है। अब जो पढ़ा है वो पता नहीं गया कि आ गया। आ गया। हो गया। चलो। मैं। हम्म। हम्म। सुनो, टी इज टॉलर देन पी, टी पी से बड़ा है। अब जैसे टी इज टॉलर देन पी, टी पी से बड़ा है। अब टी सी पी से लंबा है तो टी ऊपर है, पी नीचे है। ठीक है। एंड बी,
टी इज टॉलर देन पी एंड बी। टी पी से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है। पी एंड बी, टी पी से बड़ा है, बी से बड़ा है, बट शॉर्टर देन ए एंड क्यू, लेकिन ए और क्यू से छोटा है, ए और क्यू से छोटा है। टी पी और बी से बड़ा है, ए और क्यू से छोटा है। उसके बाद पी इज नॉट शॉर्टेस्ट, पी सबसे छोटा नहीं है, पी सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, यानी कि पी सबसे छोटा नहीं आएगा, पी ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा। अब नेक्स्ट, अब देखो सबसे टालेस्ट कौन है, ऊपर देखो मैंने ए और क्यू को अरेंज नहीं किया था, कोमा लगा करके कर दिया था। इसका मतलब ये था टी जो है, टी से बड़े जो है ए और क्यू थे। अब ए और क्यू थे, लेकिन ए बड़ा था या क्यू बड़ा था ये नहीं मालूम, इसलिए मैंने कोमा लगा करके साइड में रख दिया, इसलिए आंसर ए और क्यू गया। अदरवाइज इसका भी आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन जाता, इसका भी आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन जाता, ए और क्यू होगा। क्लियर? कर लोगे इस टाइप के सवाल? करो। आ जाओ। 6 एरोप्लेन पी क्यू आर एस टी यू टुक ऑफ एयरपोर्ट, ठीक है। क्यू टुक ऑफ आफ्टर एस, क्यू एस के बाद जा रहा है भाई, क्यू बाद में जा रहा है तो नीचे ले लो एस के, क्यू एस के बाद में जा रहा है, लेकिन टी से पहले है तो टी से ऊपर ले लो। क्यू एस के बाद जा रहा है नीचे ले लो, टी से पहले जा रहा ऊपर ले लो, है ना। आर एस के बाद जा रहा है आफ्टर एस, लेकिन क्यू से पहले जा रहा है। आर एस के बाद जा रहा है, देखो मैं जगह इसलिए छोड़ता हूं कि कोई और बंदा आकर के अरेंज हो सके। आर एस के बाद जा रहा है, क्यू से पहले जाता है, ठीक है। उसके बाद यू पी के बाद जाता है, यू पी के बाद जाता है, इनकी अलग ही कहानी चल रही है यू और पी की। यू पी के बाद चलता है, अलग कहानी चल रही है तो अलग से लिख देंगे, यू पी के बाद जाता है, ठीक है। बट इट इज नॉट द लास्ट वन, लेकिन ये आखिरी में नहीं है, यूपी के बाद जाता है, ठीक है। अब यूपी के बाद जाता है, लास्ट में कौन जा रहा है? अब देखो ये तो पता चल गया यूपी के बाद जाता है, अब यू बाद में जाएगा लेकिन लास्ट नहीं होगा, लास्ट नहीं होगा, यू यहां नहीं होगा, यू यहां नहीं होगा, यानी कि लास्ट नहीं होगा तो यू यहां पर नहीं होगा, और यू यहां नहीं होगा तो इनमें से कहीं पर भी आए। मैं मानता हूं आपके मन में ये चलेगा, हो सकता है सर ऐसा और ऐसा हो, बिल्कुल हो सकता है यूपी ऐसा हो, बिल्कुल हो सकता है यूपी कहीं पर भी हो, यूपी कहीं पर भी हो लेकिन टी से तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि यू लास्ट नहीं जा रहा, यू लास्ट नहीं जा रहा तो लास्ट कौन जाएगा? टी। अब आप एक और दिमाग लगा सकते थे भाई, देखो यू से ऊपर पी है तो पी लास्ट नहीं होगा, और टी से ऊपर एस आर क्यू है, मतलब एस आर क्यू लास्ट नहीं होगा, एस नहीं होगा, आर नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, पी नहीं होगा, बचे लास्ट टी और यू, यू मना कर दिया तो बचा कौन? टी, अकेला टी बचा, टी इज द राइट आंसर। कर लोगे इस टाइप के सवाल तो, है भाई? नेक्स्ट,
दिखाई दे रहा है? चलो ये दिखाई दे जाएगा, इसमें देखो। आपके जो स्पेशल कोर्स है, जो कंपनी में प्योर आपके दिल्ली पुलिस ये सब, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके मतलब हर महीने हम डेमो कर सकते हो उसी बैच में, जैसे जीएस का आप हर महीने डेमो करवा सकते हो, है ना? जैसे जैसे मैंने देखा बच्चा पार्लियामेंट 12वां चैप्टर है, उन्होंने लास्ट पार्लियामेंट पे डेमो मारा, तो हम भी मार सकते हैं, मर्ज करवा करवा के पिछले बार वीडियो देते रहेंगे। कर दो बिल्कुल, करो भाई। आ जाओ भाई। 6 स्टूडेंट है, ईच ऑफ देम डिफरेंट हाइट है। उसके बाद द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट, डिफरेंट हाइट भी है और वेट भी है। बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। डिफरेंट हाइट भी है और डिफरेंट वेट भी है। उसने क्या बोला? द टॉलेस्ट इज नॉट हैवीएस्ट, जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं है। ठीक है, जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं है। ए इज टॉलर देन बी, ए वी से लंबा है। अब मैं यहां जो है हाइट के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, ए वी से लंबा है तो ए वी से लंबा कर दिया, बट लाइटर देन आर, लेकिन आर से हल्का कर दिया। ए वी से लंबा कर दिया लेकिन आर से हल्का कर दिया। ठीक है। एस इज टॉलर देन टी, एस टी से लंबा है। अब एस टी से लंबा है, अब एस टी कहीं ना कहीं यहां पर फिट होंगे, एस टी से लंबा है। ठीक है। एंड वी, वी से भी लंबा है। एस जो है टी से भी लंबा है और वी से भी लंबा है। एस टी से भी लंबा है और वी से भी लंबा है, यानी कि टी से भी वी से भी ऊपर आएगा एस, और टी से भी ऊपर आएगा। एंड हैवियर देन ओनली ए एंड डी, एंड हैवियर देन ओनली वर्ड यूज कर दिया बच्चे, ए एंड डी। ठीक है। एस जो है टी और वी से तो लंबा था ही, लेकिन केवल और केवल ए डी से भारी है। केवल वर्ड बोल दिया, इसका मतलब सिर्फ इन्हीं से भारी है, बाकी सबसे हल्का है। अब मैं यहां पर हाइट के अकॉर्डिंग बना दिया था मैंने, यहां पर वेट के अकॉर्डिंग बना रहा हूं। एस ए और डी से भारी है, एस ए और डी से भारी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया, एस ए और डी से भारी कर दिया। ठीक है। V इज लाइटर देन ओनली T, अब ये ओनली फिर वर्ड यूज कर दिया। V केवल T से हल्का है, मतलब बाकी सबसे भारी है। V केवल T से हल्का है, मतलब बाकी सबसे भारी है। V केवल T से हल्का है, मतलब बाकी सबसे भारी है। और S से नीचे और कोई जा नहीं सकता, यानी कि जो एक व्यक्ति बचा R, वो यहीं आएगा, क्योंकि S किसी और से भारी हो नहीं सकता, मतलब S से नीचे और A और D के अलावा आ नहीं सकता। आ नहीं सकता तो S से ऊपर ही होंगे सारे,
और केवल वर्ड की वजह से, ओनली वर्ड की वजह से, ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी ओनली टी से हल्का है, मतलब बाकी सबसे भारी है, यानी कि वेट के अकॉर्डिंग तो ऐसे लग गए। ए इज हैवियर देन डी, ए डी से भारी है। अब ए डी से भारी है तो ए और डी, ये तो आ गए वेट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग सारे लग चुके हैं, हाइट के अकॉर्डिंग और लगाना है। टी इज टॉलर देन डी, टी इज टॉलर देन डी, टी डी से भारी है, टी डी से भारी है, नहीं लंबा, लंबा सॉरी टॉलर बोल रहा है, टी डी से लंबा है, ठीक है। उसके बाद एस इज नॉट टॉलेस्ट, एस सबसे लंबा नहीं है। अब एस इज नॉट टॉलेस्ट, एस सबसे लंबा नहीं है, एस टी से लंबा है, वी से लंबा है, डी से लंबा है ना। अब देखो हाउ मेनी ऑफ देम आर हैवियर देन ए, पहले तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आधा अधूरा सोल्व हुआ है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन कहीं और से पूछ ले, आधे अधूरे से भी जवाब आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन कहीं और से पूछ ले। उसने क्या पूछा, हाउ मेनी ऑफ देम आर हैवियर देन ए से भारी कौन है, वेट तो फिक्स हो गया ना बच्चे, ए से भारी कौन है, एस आर वी टी, कितने लोग हैं, 4, वे से भारी कौन है, 4, 1 2 3, नन नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब होता है जब आपका आंसर ऑप्शन में ना हो, जब आपका आंसर ऑप्शन में ना हो, तो सिंपल सा फंडा है, ए से भारी 4 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो क्लियर है, अब यहां देखो, हु अमंग देम इज थर्ड फ्रॉम द टॉप इज अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग अगर अरेंज किया जाए तो तीसरे नंबर पे कौन होगा, हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ठीक है एस टी वी से भारी था, एस टी और वी से भारी था, और टी डी से भारी था, सॉरी भारी कह रहा हूं लंबा, सॉरी एस टी और वी से लंबा था और टी डी से लंबा था, लेकिन अब ठीक है उसने मना कर दिया कि एस सबसे लंबा नहीं है, टॉलेस्ट नहीं है, लेकिन एस कहीं भी आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, एस यहां भी आ सकता है, तो अरेंज हो ही नहीं सकते, और अरेंज हो ही नहीं सकते तो इस क्वेश्चन का जवाब जाएगा डेटा इन एडुकेट, डेटा अपर्याप्त है, ठीक है। ठीक है अनुज कुमार भाई, जन भाई रीजनिंग ग्रुप बुक का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, रीजनिंग ग्रुप बुक का सॉल्यूशन रीजनिंग ग्रुप में मिलेगा, है भाई। करो भाई जल्दी करो, जल्दी।
एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन, शायद कुछ मिस हुआ है आपसे। हाइट वाला, हाइट वाला कुछ मिस हो गया क्या? देखो, ईच ऑफ देम ऑफ डिफरेंट हाइट, टालेस्ट इज नॉट हैवीएस्ट, जो सबसे भारी है वो लंबा नहीं है, तो टी लंबा नहीं है, ठीक है, वो तो टी तो लंबा वैसे भी नहीं है ना, टी से लंबा तो ऐसी है। अब देखो, ए इज नॉट टॉलर देन वी, ए इज टॉलर देन वी बट टॉलर लाइटर देन आर। अरे हाँ, सॉरी, यहां एक वर्ड बोला उसने, सही कह रहे हो आप, मेरे से कुछ मिस हो गया। ए इज टॉलर देन वी, ए वी से लंबा है बट लाइटर वो वर्ड यूज कर रखा है, मैं यहां शॉर्टर पड़ गया, लेकिन आर से हल्का है, तो हाइट का आर की अरेंजमेंट नहीं हो सकती। ए वी से लंबा है लेकिन आर से हल्का है, लाइटर है, लाइटर है, तो वेट के अकॉर्डिंग होगा ना, ए आर से हल्का, वो तो पहले ही बोल दिया, तो ए वी से लंबा है, बस इतना ही दे रखा है। अब आगे देखो, एस इज टॉलर देन टी एंड वी, एस टी और वी से लंबा है, एस टी और वी से लंबा है, ठीक है, एस टी और वी से लंबा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वी इज लाइटर देन हैवियर, लाइटर, ये तो सोल्व हो ही गया, हैवियर। उसके बाद टी इज टॉलर देन डी एंड एस, टी इज टॉलर देन डी, टी डी से, टी डी से लंबा है, एस इज नॉट टॉलेस्ट, एस सबसे लंबा नहीं है। अब देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, हमारे पास 6 लोग थे, हमारे पास 6 लोग थे, जिसमें से हम 5 अरेंज कर चुके, एस अरेंज कर चुके, टी अरेंज कर चुके, वी अरेंज कर चुके, डी अरेंज कर चुके, ए अरेंज कर चुके। अभी हमारे पास एक आर के बारे में कोई डाटा नहीं है, उसने कहा एस सबसे लंबा नहीं है, ठीक है भाई, मान लिया एस सबसे लंबा नहीं है, तो एस सबसे लंबा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अभी आर का डाटा कहीं पर भी नहीं है। आप पूरे इस कैलकुलेशन में आर का डाटा कहीं पर भी नहीं है, ये लाइटर दे रखा था, तब भी आंसर मेरा वही जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, मैं ये मानता हूं कि मैंने आर को गलत अरेंज कर दिया था ये, ठीक है, तो अब डेटा के अनुसार हम नहीं बता सकते, ए भी हो सकता है सबसे लंबा, ठीक है, वी नहीं होगा, ठीक है, टी नहीं होगा, ठीक है, डी नहीं होगा, ठीक है, एस मना कर दिया, एस नहीं होगा, ए भी हो सकता है और आर भी हो सकता है ना, ठीक है। उसके बाद कौन सा सवाल था, ये था कि कौन सा था, यही था, हाँ। 6 दोस्त हैं, टी इज टॉलर देन के एंड आर, टी के और आर से लंबा है, टी के और आर से लंबा है। अब देखो, आर इज टॉलर देन पी, आर पी से लंबा है, अब आर पी से लंबा है तो आर पी से लंबा कर दिया। अब के आर में फिक्स नहीं है, टी के आर से लंबा है, ऊपर टी कर दिया, आर पी से लंबा है, ऊपर आर कर दिया, ठीक है। उसके बट शॉर्टर देन के, लेकिन के से छोटा है, अब के आर फिक्स हो गया, आर पी से लंबा था लेकिन के से छोटा था, लेकिन के से छोटा था, आर पी से लंबा था लेकिन के से छोटा था, तो ये आ सकता है। उसके बाद टी इज नॉट टॉलेस्ट, टी टॉलेस्ट नहीं है, टी सबसे लंबा नहीं है, ठीक है भाई, टी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी इज नॉट शॉर्टेस्ट, पी सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद द वन हु इज शॉर्ट, क्या बोला, द वन हु इज सेकेंड टॉलेस्ट हाइट इज 160 सेंटीमीटर, जिसका सेकेंड टॉलेस्ट है उसकी हाइट 160 है। अब देखो, अब एक बात तो क्लियर हुई कि 6 दोस्तों में अभी एस और एल नहीं आया है, एस और एल
ये नहीं था, यही तो था। हाँ, 6 दोस्तों में एस और एल नहीं आया है। अब एस और एल आया नहीं है ना। टी सबसे लंबा नहीं है, मैं मानता हूं, तो भाई एस आ सकता है, एल आ सकता है। पी सबसे छोटा नहीं है, मैं मानता हूं, तो भाई एस आ सकता है, एल आ सकता है। ये फिक्स नहीं है ना कि एस यहां होगा, एल यहां होगा, या एस यहां होगा, एल यहां होगा, कहीं भी हो सकता है। एक बार फिर से पढ़ लो, टी के से टॉलर है और आर से भी टॉलर है, आर पी से टॉलर है लेकिन के से शॉर्टर है। ठीक है, टी टॉलेस्ट नहीं है, ठीक है, और पी शॉर्टेस्ट नहीं है, ठीक है। अब 160 सेंटीमीटर, उसने क्या पूछा, हाउ मेनी मे बी द हाइट ऑफ टॉलेस्ट पर्सन, व्हाट मे बी द, हाउ मेनी नहीं, व्हाट मे बी द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन, सबसे लंबे व्यक्ति की हाइट कितनी हो सकती है। अब सेकंड नंबर पे जो है, सेकंड नंबर पे उसने क्या बोला, 160 सेंटीमीटर। अब सेकंड नंबर वाले का 160 है, तो पहले वाले का तो 160 से ज्यादा ही जाएगा ना, पहले वाले का 160 से ज्यादा ही जाएगा। अब 160 से ज्यादा 161 हो सकता है, 62 हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते। दूसरा क्वेश्चन था, ये नहीं था क्या, अरे यार दूसरा कौन सा हो गया, चलो कोई ना, ये समझा दिया मैंने, ये था क्या। आ जाओ, ये था, ये भी समझा देता हूँ, इसके लिए तो मैंने टाइम दे ही दिया था, इसके लिए अब टाइम क्यों दूं। 7% जी एफ एन एम एस बी एल आर अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग टू दियर हाइट। एफ इज शॉर्टर देन ओनली 2%, ओनली वर्ड बोल दिया बच्चे, ओनली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनली 2%। एफ केवल, केवल और केवल 2 लोगों से छोटा है, तो तीसरे नंबर पे है फिर एफ, केवल 2 लोगों से छोटा है, तो एफ केवल 2 लोगों से छोटा है, मतलब तीसरे नंबर पे। ठीक है, एन इज टॉलर देन एस, एन एस से लंबा है, एंड एम, और एम से भी लंबा है, बट शॉर्टर देन बी, लेकिन बी से छोटा है। एन एस और एम से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। क्या लिख दिया है मैंने, हाँ ठीक लिखा, एन एस और एम, मुझे लगा उल्टा पड़ गया, मैं एस एन एम से लंबा है, नहीं ठीक लिखा है, एन एस एम से लंबा है, एन एस एम से ऊपर कर दिया लेकिन बी से छोटा कर दिया। ठीक है, जी इज टॉलर देन बी, जी बी से भी लंबा है, जी बी से भी लंबा है, बट शॉर्टर देन एल, लेकिन एल से हल्का है। जी बी से लंबा लेकिन एल से हल्का है, एल से हल्का कर दिया। ठीक है, एस इज नॉट शॉर्टेस्ट, एस शॉर्टेस्ट नहीं है, एस शॉर्टेस्ट नहीं है, नीचे तो 2 ही बचे, तो एस शॉर्टेस्ट नहीं है, तो एम हो गया। 3 और 3 6 लोग तो हो भी गए, है ना, और 6 ही बचे हुए हैं, एक बंदा तो एफ फिक्स है। ठीक है, अब देखो 6 हो गए, 6 के 6 फिक्स हो गए, यहाँ एल आ गया, यहाँ जी आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ एन आ गया, यहाँ एस आ गया, यहाँ एम आ गया। अब उसने बोला जी की हाइट 157 है, तो बी की हाइट कितनी होगी, 157 से कम ही होगी। — 157 से कम ही होगी, तो बहुत सारी हैं। अरे यहां हाइट ऑफ एन इज 140, सॉरी ये मैंने पढ़ा ही नहीं, हाइट ऑफ एन इज 140, एन की हाइट 140 है, एन की हाइट 140 है। अब बी की बता सकते हैं, अब 140 से ज्यादा होगी, 157 से कम होगी, 157 से कम होगी और 140 से ज्यादा होगी, यानी कि 150। ऑप्शन के अनुसार 150, ऐसा नहीं कि 150 कैसे आया भाई, ऑप्शन के अनुसार 150 आया, जरूरी नहीं कि 150 ही है,
151 होता तो भी हो सकता था, बस 157 से नीचे होना चाहिए था, 140 से ऊपर होना चाहिए था। क्लियर भाई? कर लोगे इस टाइप के भी सवाल? बस यही टाइप बची हुई थी। डन हो गया। करो भाई। आ जाओ। डी इज टॉलर देन ए, डी ए से लंबा है। डी ए से लंबा है बट नॉट टॉलेस्ट, लेकिन सबसे लंबा नहीं है। ए इज टॉलर देन बोथ बी एंड ई। ए बी और ई से भी लंबे हैं, बी और ई से लंबे हैं, ए बी और ई से लंबे हैं। ठीक है, अब डी सबसे लंबा नहीं है। अब एक बात सोचो, डी ए बी ई से तो लंबा हो गया और डी सबसे लंबा है नहीं। 5 लोग हैं जिसमें से 4 तो आ चुके, बचा कौन? सी। डी सबसे लंबा नहीं है तो सी। ऐसा नहीं कि कोई ना आए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आएगा, जरूरी नहीं, यहाँ तो सी आएगा। अब देखो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कब आता? जब वो ये बोलता नॉट टॉलेस्ट नहीं बोलता, डी सबसे लंबा नहीं है। एक चीज और सोचो, अब एक बात बताओ, 5 लोग हैं, ठीक है, डी से लंबे, डी से छोटे हैं ए बी ई। ए नहीं हो सकता क्योंकि डी से छोटा है, बी नहीं हो सकता क्योंकि डी से छोटा है, ई नहीं हो सकता क्योंकि डी से छोटा है। ठीक है, तो सी और डी में उसने कहा डी सबसे लंबा नहीं है, डी मना कर दिया, तो सबसे लंबा कौन हुआ? सी। तो सबसे लंबा कौन हुआ? अरे यार, सबसे शॉर्टेस्ट पूछ रखा है, सबसे छोटा कौन हुआ? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बच्चे आप लोग सही थे, फिर तो मैं गलत था। सबसे छोटा पूछा है, मैं सबसे लंबा ढूंढ रहा हूं। सबसे लंबा सी होगा, सबसे छोटा पूछा है बी और ई में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते। अगर सबसे लंबा पूछता तो सी होता, फिर सी आंसर होता। क्लियर है? मतलब मैं भी ठीक हूं, मैंने बस शॉर्टेस्ट का टॉलेस्ट पढ़ लिया। क्लियर है? डन। हाँ, तो आपने बोला होगा, तभी तो बोला है स्टूडेंट ने। अब मैं कैसे दिखाऊं?
आ जाओ भाई। चलो आ जाओ। 6 दोस्त हैं। P score more marks than T but less than S. P T से ज्यादा नंबर लेके बैठा है, S से कम नंबर लेके बैठा है। P T से ज्यादा, S से कम। उसके बाद Q score more marks than S. Q S से भी ज्यादा है, ठीक है, बट डज नॉट स्कोर हाईएस्ट। Q हाईएस्ट नहीं है, S से ज्यादा है लेकिन हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद टी स्कोर मोर मार्क्स देन ओनली यू। ओनली वर्ड बोल दिया बच्चे, ओनली। टी केवल यू से ज्यादा है। टी केवल यू से ज्यादा मतलब बाकी सबसे कम है, यानी कि यू फिक्स हो गया। यू फिक्स हो गया। यू फिक्स हो गया। अब 6 लोग थे, यू फिक्स, टी फिक्स, पी फिक्स, एस फिक्स, क्यू फिक्स, और क्यू के सबसे ज्यादा है नहीं। 6 लोगों में से 5 तो फिक्स हो गए और क्यू के सबसे ज्यादा है नहीं। अब क्यू के सबसे ज्यादा नहीं है तो क्या बचा? आर बचा। तो सबसे ज्यादा किसके हुए? आर के हुए। आर हाईएस्ट है, आर के हाईएस्ट है। क्लियर भाई? डन। तो ये मैंने सारी टाइप कवर कर दी भाई रैंकिंग अरेंजमेंट की, ठीक है। बाकी आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो वीडियो दे रखे हैं आप वहां से भी एक बार रैंकिंग और ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे लेवल पे उठाना है तो, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो तो मैंने आपको हर चैप्टर की दी है वीओडी बैच से, आप पहले पढ़ सकते हो, वो वीडियोज पढ़ सकते हो। वहां से क्या है कि बिल्कुल जीरो से और बहुत अच्छे लेवल की तैयारी आपकी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके लाइव क्लास में करवाई दूंगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।